अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ इकरा जुनेजो साहब मौजूद हैं। आज हम बात एक बार फिर करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों के हवाले से। और अंजू पाकिस्तान से वापस चली गई है भारत, तो वहां पर दोगला मेयार जो है अपनाया जा रहा है कि सीमा के मामले पर, गुलाम हैदर के मामले पर जो मीडिया है वो दूसरी तरह रिपोर्टिंग कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अंजू के या अरविंद के बच्चों के हवाले से, तो उनकी रिपोर्टिंग का एकदम स्टैंडर्ड, उनका म्यार जो है एकदम तब्दील हो जाता है। तो ये सारी बात करेंगे। इकरा साहब, आपको वेलकम करते हैं। आगे चलकर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे फयाद रामे साहब, लाहौर से हमारे सीनियर वकील है। डॉक्टर शुजात अली भी हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, और फैसल शेख साहब सऊदी अरब से भी ज्वाइन करेंगे। इस सारे मामले पे बात करेंगे। इकरा साहब, आपने रिपोर्टिंग देखी होगी कल से अब तक, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, खासतौर पर जो इंडियन नेशनल मीडिया है। अंजू चली गई वहां पर, और उसके बाद फिर उसे न सिर्फ ताबड़तोड़ सवाल किए जा रहे हैं, बल्कि अब उसको ये एक परसेप्शन दिया जा रहा है कि अंजू यहाँ से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके गई है भारत, और पत्नी बड़े मिशन पे गई होगी। तो अब ये दोहरा म्यार रिपोर्ट का दोगलापन, उसको आप किस तरह से असर की गई है? देखिए शायद भाई, बहुत अफसोस की बात है जो इनका रवैया अपने ही एक शहरी के साथ देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो इंडिया वापस चली गई हैं, किसी भी मकसद के लिए वो गई हैं, उनको एप्रिशिएट करना कि मिशन पे आई है या किसी और चीज़ के लिए आई है, ये उनकी जाँच एजेंसियों का काम है। उनको वो लोग काम करने दें और फिर वो अपनी आवाम को जवाबदेह होंगी कि वो किस मकसद के लिए आई है। लेकिन रिपोर्टिंग के लिहाज से इनको ज़रूर मतलब इनके कोई एसओपीज़ हमें नज़र नहीं आए इस तरह के सेंसिटिव मामलात में। इंडियन नेशनल मीडिया के उनको किस तरीके से डील करना चाहिए। वो अंजू को एज़ अ विलेन प्रेज़ेंट कर रहे हैं, अपनी ही कौम की एक बेटी को। तो ये बड़े अफ़सोस की बात है। अच्छा, एपी सिंह का भी इंटरव्यू लेने के लिए वहां के हमारे जो पत्रकार हैं वो पहुंचे। और अब अगर हम वो कंसीडर करते हैं या रिलेट करते हैं इसके मामले को, कि सीमा का इशू है, उसके बच्चे यहाँ आए और धर्म तब्दील किया, और दूसरी तरफ अगर अंजू के इशू को बात करते हैं, तो उसमें बिल्कुल उनकी भी जो स्टेटमेंट है वो मुख्तलिफ है। कि अंजू कहती है कि जब मैं पाकिस्तान गई, तो पाकिस्तान जाने के बाद मुझे पता चला कि पाकिस्तानी इंडियन से किस तरह मोहब्बत करते हैं। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इंडियन से किस तरह वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो मुझे तो बड़ा वहां अच्छा लगा। लेकिन उनके साथ अगर दूसरी तरफ इंडियन सहाफ़ी थे जो सवाल कर रहे थे, क्या एपी संघ, वो कहते हैं जी इंडिया तो बड़ा एक दुनिया का एक अजीम मुल्क है, ठीक है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो उनका जो कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में तो बड़े आतंकवाद तैयार किए जाते हैं, पाकिस्तान में तो बड़ा जो है वो एक मसला है, औरतों की रिस्पेक्ट का हो, औरतों के मामलात हो या बच्चों को रखने का मामला हो। तो उसमें अगर खासतौर पर उनका स्पेसिफिक अगर पॉइंट आता है कि अंजू की शादी लीगल थी अगर उसने पाकिस्तान में आके की, और सीमा ने जो वहां शादी की वो लीगल है। कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं जी जो अंजू है, उसके पास ना तो मजहब तब्दील करने का कोई सर्टिफिकेट है, और ना ही शादी का कोई उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, और उसके साथ साथ उसने जो तलाक ली है अरविंद से, अगर कहती हो कि उसकी तलाक हुई है, उसके बाद भी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो सीमा ने किया वो बड़ा वैलिड किया है। सीमा ने धर्म तब्दील किया, वो भी बहुत अच्छा किया। बच्चों को साथ लेके आई, वो भी बहुत अच्छा किया। गुलाम हैदर से तलाक नहीं ली, ये भी कोई मसला नहीं है। तो ये दोगलापन एक वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसके दरमियान आप किस तरह नजर से देख रही हैं? इस तरह इतना बड़ा दोगलापन कैसे हो सकता है किसी बंदे के अंदर? देखिए शायद भाई, उनके जो लर्नेड काउंसिल हैं एपी सिंह साहब, उनको शायद साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि वहाँ की बार काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट की है, उनको चाहिए कि इनकी थोड़ी-सी मदद करें और इनका इलाज करवाएँ ताकि इनको चीज़ें क्लियर हो सकें। नहीं तो बड़े अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि ये ज़हनी मरीज़ है बंदा। अब कुछ वकील, वहां के वकील हमें खुद बताते हैं कि देखिए जी, जिस तरह का बर्ताव सीमा के साथ वहां किया जा रहा है, जिस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल भी कहें, उसको रिस्पेक्ट भी कहें, या जो भी उसने वहां किया रखते हैं, उसमें तो इंसानियत भी शर्मा जाए। दुनिया के लिए एक शर्म का मकाम है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिसमें इंडिया आवाज उठाता है कि जी जो एक फोर्स कन्वर्जन होती है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, तो छोटे मासूम बच्चों को उस वकील ने डंके की चोट पे जो है वो मजहब उनका तब्दील करवाया, उसका धर्म तब्दील करवाया। उसके बाद फिर अब उनका वाविला, उसका चर्चा जो पूरी दुनिया में कर रहा है। तो ये उनका वो जो डबल स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर तो कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई बात करने वाला भी नहीं है। देखिए भाई, इसी को तो इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। और आप सबको पता है, मतलब ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि इस वक्त इंडिया किन की क्या उसकी पोजीशन बन चुकी है। कनाडा का के साथ इंडिया का मसला, यूएस के साथ
इंडिया का मसला, कतर के साथ इंडिया का मसला, उनकी जो पुअर सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो सबके सामने, वो कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। आज जो यूएस ने उनके बंदे पकड़े, वो सारा मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, उनका नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो उनको अपनी रिविज़िट करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, हम गुलाम हैदर का भी मामला, चूँकि इश्यू असल में जो टॉपिक है हमारा, वो गुलाम हैदर है। गुलाम हैदर के छोटे-छोटे बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि देखें जी, जिस तरह इंडिया का मीडिया सीमा के इश्यू के ऊपर या अंजू के ऊपर बिल्कुल अपोज़िट किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है, तो यहाँ पाकिस्तान के जितने भी हमारे दोस्त देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको कम से कम इस बात का पता होना चाहिए कि देखिए जी, एक ज़ुल्म हुआ एक खानदान के साथ, गुलाम हैदर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, शाहिद भाई क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र सर, आपको बिल्कुल वेलकम करते हैं, बिल्कुल जी जिगर से। अस्सलाम सर आपने वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकरा, बहुत शुक्रिया आपका। जी। सर, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जब अंजू पाकिस्तान से जाती है वहाँ पर, तो वो अपने मीडिया को बताती है कि मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि पाकिस्तानी इंडियन से किस तरह मोहब्बत करते हैं, उनको किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर दूसरे मानों में एपी सिंह की अब बात सुने, इंडियन मीडिया की बात करें, तो वो कहते हैं जी, अगर पहले तो सीमा को कहते थे वो आतंकवाद है, बड़ी एजेंट है और ट्रेनिंग हासिल करके आई है और यहाँ बड़ा कांड करेगी, नुकसान पहुँचाएगी। अब वो अंजू के पीछे पड़ गए जी, अंजू अपने मुल्क का ही है, तो अंजू भी शायद एक मिशन से वापस आई है। और उसके साथ वो एपी सिंह भी दे रहे हैं। तो ये दोगला म्यार क्यों है सर? अंदाज़ा करें आप शाहिद भाई, अब सबसे बड़ा ज़ुल्म तो ये है कि वो कहते हैं अंजू हमारी है, हालाँकि अंजू उनकी है। वो ये भूल गए हैं कि अंजू उनकी है। वो ये कहते हैं कि अंजू हमारी है, अब वो पाकिस्तान की है। हालाँकि आप जानते हैं कि वो भारत से आई है और यहाँ पे वो एक विज़िट वीज़ा पे आई थी और इस चीज़ को प्रोपेगेंडा किया गया और जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने उसकी मेहमान नवाज़ी की है, वो भी आपके सामने है। तो ये एक चीप पॉपुलैरिटी लेने का तरीकाकार है। वहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है उस पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये जो एपी सिंह साहब हैं। तो उनका एजेंडा यही है कि मुस्लिम के अगेंस्ट और पाकिस्तान के अगेंस्ट, यही 2 बातें हैं उनके पास। और मीडिया में रहने के लिए और चेहरा चमकाने के लिए ये एक बात है जी कि ये ताकि इस चीज़ को हाइलाइट किया जाए मैक्सिमम और मैक्सिमम माइलेज जो है वो ली जाए। और तो उनके पास बात कोई नहीं है, सिर्फ़ एक पाकिस्तान के नाम से उनको फ़ेम मिलता है। तो वो बस ये कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हालाँकि वो लीगल तरीके से आई थी और जैसे ही उसका दिल चाहा, वो आज़ाद है, वो वापस चली गई। मैच्योर है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे। जब अपनी मर्ज़ी से वो आई थी, अपनी मर्ज़ी से वो वापस चली गई। तो उन्हीं की वो शहरी है। ट्रेनिंग उसको यहाँ पे किसने दी है और क्या दिया है? वो तो यहाँ पे अपर दीर का इलाका जो है, वो यहाँ पे देख के और वापस चली गई पाकिस्तान से। जी। अच्छा सर, मेरी इस बात की आप तायीद करेंगे कि पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूबर्स गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लेने के हवाले से कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, देखिए फिजिकली कौन कर सकता है, आप खुद होते हैं, हर किसी के अपने, लेकिन जितना टाइम निकाल के वो कोशिश करता है कि ये इश्यू जिंदा रहे। तो हमारे जितने भी लोग पाकिस्तान में देखने वाले हैं, पाकिस्तान से बाहर देखने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी मज़हब जात-पात से ताल्लुक रखते हैं, क्या उनको हम आवाज़ बनना चाहिए, भरपूर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए कि देखिए जी, एक बाप है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसका आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से वो कोई भी अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर सके, वो अपनी एफर्ट्स इस्तेमाल कर सके और अपने वो बच्चे जो मासूम हैं, उनके साथ जबरदस्ती की गई है, उनका मज़हब तब्दील किया गया है। तो आवाज़ बने, हम सबकी आवाज़ बने जो पहले बेशतर केसेस में बनते भी रहे और वापस दिलवाने में हुकूमत को भी जगाएँ और दुनिया को भी बताएँ कि देखिए जी, ये ज़ुल्म हुआ है गुलाम हैदर के साथ और हम इनकी आवाज़ के साथ आवाज़ है, चाहे आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर शुजात साहब बात कर रहे हैं, फैसल भाई